क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर सकते ना, तो अपना प्रॉब्लम है। तो शौकत जो आदमी खुद जो कुछ ना कर सके और दूसरों पर इल्जाम लगाएगा और क्या करेगा। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ऐसे वक्त में जब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जब शरह सूद बढ़ाई गई है, तो और कितना फर्क पड़ेगा मुल्क की मईशत पर इसका? नहीं यार, ये तो देखो जो महंगाई बढ़ गई है ना, तो ये डिस्काउंट रेट ने तो बढ़ना था। जो आपका 21.3% के ऊपर सीपीआई चली गई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो जो मंथली एक किस्म से महंगाई का जो एक किस्म का पैमाना होता है, तो फिर तो आपका डिस्काउंट रेट जो है 14.25% नहीं रह सकता। ये तो अभी बल्कि 20% की तरफ जाएगा। अच्छा। अभी तो इन्होंने पहला जो कदम था ये बड़ा हल्का उठाया। मेरे ख्याल था कि ये 2-2.5% तो उठाएंगे ही, लेकिन इन्होंने ये डर के मारे कि लोग इनको मतलब बुरा भला ना कहें, तो इन्होंने वो किया और इनका ख्याल था कि बिजनेसेस इनको ना बुरा भला कहें। लेकिन अगर इन्होंने सही तरीके से अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलानी है तो इनको ये रेट को ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। आपको याद है कि हमारे जो वक्त के बीच में ये 9.75 था, उस वक्त हमारा जो इन्फ्लेशन थी वो तकरीबन 10-10.5% और कोर इन्फ्लेशन हमारी कोई 8-8.5 थी। तो और उसके बाद फिर इन्होंने ज्यादा किया ताकि वो पॉजिटिव जो है वो रेट हो। इन्होंने जब ये तकरीबन फिर 2-2.5% और बढ़ाया, जिस वक्त हमारी इन्फ्लेशन 11-11.25% थी, तो इन्होंने 12.25% इन्होंने इन्फ्लेशन वो रेट कर दिया। तो अभी भी ये बढ़ाएंगे और इससे ये है कि बिजनेसेस इफेक्ट होंगी, लोगों के ये कारोबार जो है वो इफेक्ट होंगे, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा हो जाएगी। और ना सिर्फ ये शौकत साहब, अब जाहिर आप देख रहे हैं सुपर टैक्स भी इन्होंने लगा दिया है सनतों पर, वैसी कई फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, लोगों के लिए कारोबार करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो बिल्कुल सही है। और ये आप देखें ना, अभी उसने कह दिया है कि 3 से 4% आपका जो है वो जो है ग्रोथ रेट होगा। हुकूमत 5% कह रही है, ये 3 से 4% कह रहा है। मेरे नजदीक तो ज्यादा जो है ये अगर 2% भी हो गया तो बड़ी बात है। लेकिन तो ये जो है इसलिए है कि आपकी जो फैक्ट्री है, आपकी प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिए गए, उसके ऊपर ये जो कॉस्ट ऑफ जो बोरिंग है वो बढ़ जाएगी और गैस के चार्जेस बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो हर चीज जो अगर जो फैक्ट्री जो है वो डीजल के ऊपर अपने वो चलाती हैं, जनरेटर वो बढ़ जाएंगे। तो ये तो सारा का सारा कारोबार ठप करने की इन्होंने पूरी तरकीब जो है की हुई है। अच्छा शौकत साहब, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हमने करके मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल लिया। तो डिफॉल्ट तो यार पहले हो रहा था, हमारे वक्त में तो डिफॉल्ट की तरफ हम थे। हमारे पास रिजर्व, बेहतरीन रिजर्व है हमारे पास। हमारी जो इन्होंने खुद छापी है इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें हर किस्म की सही तरक्की हो रही थी। तो अब तो डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे थे, इनकी अपनी बेवकूफियों की तरफ अगर हमने जाना शुरू किया। लेकिन ये तो कह रहे हैं महंगाई हम कंट्रोल कर लेंगे ये सारे इकदाम करके। अरे महंगाई तो पहले करके कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना। पहले तो की है ना इन्होंने महंगाई। हमारे वक्त के बीच में जब हमने छोड़ा था 12.3% हमारी वो थी, और अब आप देखें कि ये चल के 21.3 पे चली गई है। तो आप ये देखें ना कि ये तो इन्होंने खुद महंगाई की है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो बिल्कुल इसी तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन उससे ये होगा कि बिजनेसेस और एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ जो है वो नीचे जाएगी और जो है लोगों में जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी लेवल बढ़ेंगे। तो ये तो होगा। शौकत तरीन साहब, पूरी दुनिया में जो आलमी मंडी में यानी कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ बार बार यही बात की जा रही है कि मजीद बढ़ाई जाएंगी। जो सब्सिडी आपने दी थी वो भी वापस ले ली गई है तमाम इंडस्ट्रीज से, तो फिर ये करेंगे क्या? करेंगे वही देखें ना। हम तो इनको कह रहे हैं कि ये इनको लाया क्यों गया। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये नालायकी के हेडमास्टर हैं, तो इनको क्यों लाया गया है। हम देखें अच्छी बड़ी इकोनॉमी चला रहे थे, हमें डिस्टेबलाइज करके इनको लेके आ गए और इनकी हालत आपने देखी क्या हो गई। और शौकत साहब, आप लोगों को ये कहते थे कि आपसे नहीं चल रही है इकोनॉमी, आप लोग इकोनॉमी चला रहे थे, आज ये कहते हैं कि आपकी वजह से हमें ये महंगाई करनी पड़ी और कीमतें बढ़ानी पड़ी। ये कैसे हुआ? हमारे वक्त में महंगाई नहीं थी ना यार, जो भी थी मैंने आपको बता दिया, वो भी सुपर साइकिल की वजह से जो थी 12-12.25% जो थी, हम तो चला रहे थे ना। सुपर साइकिल भी आया हुआ था, वो भी चला रहे थे। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा था, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो रहा था,
हम हमारा फिस्कल डेफिसिट भी जो था वो 6.6% के 6.4-6.6% के दरमियान में था। अब पहले तो ये कहते थे ये नहीं है, लेकिन अब खुद मान गए हाँ ये ठीक है। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि हम तो एक पूरा प्लान के थ्रू चला रहे थे ना, ये इन्होंने तैयारी तो की नहीं थी, ये तो किसी और मकसद के लिए आए थे। और ये IMF से अभी तक बहाल भी नहीं हुआ है प्रोग्राम। IMF मान जाएगा सारी शराइत मानने के बाद भी? नहीं, इन्होंने उनकी शराइत माननी है, उन्होंने इनकी शराइत थोड़ी माननी है। फिर भी क्या IMF देगा इनको किस्त? IMF को अभी तो वो जो है वो मान नहीं रहे। अभी तो ये कह रहे हैं 2-4 दिन के बीच में हमारे वो हो जाएगा, मुआहदा होगा, वो हम देखेंगे। और IMF की ये शर्त भी है शौकत तरीन साहब कि चीन से कर्जा ना लिया जाए, ये भी मान लेंगे? ये चीन तो कर्ज दे चुका है। दे चुका है, अब कैसे ये चीजें मानेंगे? हमारे वक्त में भी उन्होंने हमें कहा था कि ये आप बताएं कि ये चीन जो है ये आपके साथ रीनेगोशिएट करेगा। हमने कहा ये नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ बिल्कुल। तो ये फिर आप पर क्यों इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग बारूदी सुरंगें बिछा के गए? क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर सक रहे ना, इनका अपना प्रॉब्लम है। तो शौकत जो आदमी खुद जो कुछ ना कर सके और दूसरों पर इल्जाम लगाएगा और क्या करेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।